रिलेटेड एक ब्रेकिंग खबर आ रही है, क्योंकि आखिरकार उद्धव फैक्शन में अलग अलग प्रतिक्रियाएं क्यों आ रही हैं। क्योंकि आपने सुना उद्धव ठाकरे प्रधानमंत्री की जो तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन उन्हीं पार्टी के एडिटोरियल माउथपीस सामना में वो प्राइम मिनिस्टर के ऊपर हमले पे उतर आया। वहीं पर हेमंत सोरेन की जो गिरफ्तारी हुई, सामना की एडिटोरियल में जो संजय राउत लिखते हैं, उनकी तरफ से ये लिखा जा रहा है कि ट्राइबल्स झुके नहीं प्रधानमंत्री के सामने। कुमार अंकित हमारे साथ जुड़ रहे। कुमार अंकित, गुड मॉर्निंग टू यू। ये उद्धव फैक्शन में अलग अलग प्रतिक्रियाएं क्यों आ रही हैं? जी हाँ, बिल्कुल। जैसे कि हम देख सकते हैं, जहाँ पे आज के जो सामना में जो है संजय राउत जो एमपी है उद्धव बालासाहेब ठाकरे शिवसेना के, उन्होंने सीधे तौर पे लिखा है कि हेमंत सोरेन रोए नहीं झुके नहीं। जहाँ पे उन्होंने सीधी तौर पे जो है वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और होम मिनिस्टर अमित शाह, इनको सीधी तौर पे टारगेट किया है, हम कह सकते हैं। क्योंकि उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन जो है, जो झारखंड के सीएम है, उनके ऊपर काफी दबाव दिया गया। उसी के साथ जो है, जब उनकी गिरफ्तारी हुई, गिरफ्तारी होने के बाद जो है 4 दिन का समय लिया गया दूसरे सीएम को जो है शपथ विधि के लिए। क्योंकि बीजेपी देख सकती थी कि कितने विधायक जो है वो हमारे तरफ आ सकते हैं, लेकिन कोई भी नहीं आया और ये पूरी तौर से जो है वो बीजेपी के हार हुई। उसके साथ साथ जो है ईडी और इन सारी चीजों की बात हुई है कि जब बीजेपी के कुछ लोग जो है वो ईडी की तरफ से जो पूरी तरह से प्रेशर बनाया जाता है, वैसे ही महाराष्ट्र में तो हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी पर आज का जो सामना का जो एडिटोरियल माउथपीस है, वो हमले पे उतर आई है मोदी सरकार के खिलाफ और ईडी एक्शन के खिलाफ। धन्यवाद आपका कुमार अंकित हमारे साथ जुड़ने के लिए। वहीं पर उद्धव ठाकरे प्रधानमंत्री की तारीफ करते नहीं रुक रहे। अब यहीं पर बात कर लेते हैं इंडिया ब्लॉक के बारे में, बिकॉज इट सीम्स दैट इट इज फाइंडिंग अ लॉट ऑफ ट्रबल टू कीप द अलायंस पार्टनर्स टुगेदर। इट अपीयर्स दैट देयर इज स्टिल नो कंसेंसस विद इन द ब्लॉक इन एनी ऑफ द स्टेट, यू नेम इट। उत्तर प्रदेश, अखिलेश यादव इज मिफ्ड विद राहुल गांधीज न्याय यात्रा। अखिलेश यादव का यह कहना है कि उन्हें इन्वाइट ही नहीं किया गया। अब पंजाब के बाद हरियाणा में भी इस तरह की जो डेडलॉक है सीट शेयरिंग के ऊपर, वो खबर सामने आ रही है। वहीं पर पूर्व हरियाणा के जो मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का यह कहना है कि कांग्रेस पार्टी केपेबल है कि वो चुनाव अकेले लड़ सकती है, उसे किसी पार्टी की और जरूरत नहीं है। वहीं पर आम आदमी पार्टी, जो उसका भी इंटरेस्ट है हरियाणा में, उनकी तरफ से कह रहा है कि हाई कमांड ही होगा जो फाइनल कॉल लेगा। अब मुसीबतें जो दौर है वो हमने देखा पंजाब और दिल्ली में। अब बताया जा रहा है कि हरियाणा में भी शायद कांग्रेस पार्टी का कुछ नुकसान हो सकता है। He wanted to break, Modi ji wanted to break that Indian alliance. That thing he is doing. He wanted to break, Modi ji wanted to break that Indian alliance. That thing he is doing. कि विपक्ष का मजबूत होना बहुत जरूरी है, और उसमें खासकर कांग्रेस पार्टी। और कांग्रेस पार्टी बीजेपी के ट्रैप में आ जाती है। जब वो अपनी उपलब्धियों की बात करते हैं तो उस समय जरूरत होती है कि चुपचाप उसको स्वीकार करें। जो सही बात है वो देश को दिख रही है। कमजोरों की, मजलूमों की जब सदन में बात हो रही है, जब कांग्रेस की सीट खाली पड़ी रहती है, वो सोचना पड़ेगा सब चीजों को देखते हुए। Alright, those have been the different reactions that have been coming in. We continue to get you and play out the stories coming in from both sides. With that, we head into a short break. Lots more lined up on the other side.